जैकबाबाद के नवाही थाना मौलादाद में सिंध और बलूचिस्तान पुलिस और जुराइम पेशा अफराद के दरमियान मुकाबला हुआ है, जिसमें इंस्पेक्टर तैयब इमरानी, पुलिस एहलकार सैयद खादिम अली शाह, सैयद रियाज हुसैन शाह और मोहम्मद उस्मान के साथ अब तक 7 एहलकार शहीद होने की इत्तला मिली है और 8 एहलकार जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि डाकू डेरा लयार से एक शहरी को अगवा करके ले आ रहे थे, जबकि पुलिस ने उनका पीछा किया, जहां पर जैकबाबाद के थाना मौलादाद के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शहीद हो गए और 8 एहलकार जख्मी होने की इत्तला मिले हैं, जबकि लाशों और जख्मियों को जैकबाबाद सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ दरमियान मुकाबला जारी है। जबकि जैकबाबाद और बलूचिस्तान से पुलिस की भारी नफरी तलब कर दी गई है और इसी हवाले से हमने SSP जैकबाबाद से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था। खबर शामिल करते हैं हाला से, जहां हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक हाला में माछी बरादरी के 2 ग्रुपों में लड़ाई, खातून समेत 8 अफराद जख्मी। हाला के मखदूम लांढी में बसने वाली माछी बरादरी के 2 फरीकीन दरमियान गली के मामले पर लड़ाई हो गई। लड़ाई के दौरान दोनों जमातों के मोहम्मद यामीन, हाशिम, इमाम बख्श, मोहम्मद अली सजन माछी, हबीब खातून माछी समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को उनके लवाहकीन और देहाती फौरी तौर पर तालुका अस्पताल ले गए, जबकि 2 जख्मी मोहम्मद हाशिम और मोहम्मद यामीन माछी को मुतादिद जख्मों की वजह से सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। दूसरी जानिब लड़ाई की इत्तला पर हाला पुलिस ने पहुंचकर दोनों फरीकीन को लड़ाई से रोक दिया, जबकि मज़कूरा लड़ाई का दोनों फरीकीन की जानिब से थाना हाला में फ़िलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम गंजियानी नाजायज़ असलहा व मंशियात बरामद। एडिशनल IG और DIG SSP PHP बहावलपुर रीजन मुजम्मिल हुसैन, DSP ज़िला बहावलनगर चौधरी तालिब हुसैन की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़ीशान ने हमरा टीम सुल्तान पीरज़ादा, इमरान गुज्जर, उमर सिद्दीक के दौरान चेकिंग अड्डा गंजियानी पर एक मशकूक शख्स मोहम्मद अख्तर वल्द शफ़ी को चेक किया, जिसके कब्जे से नाजायज़ असलहा पिस्टल 9mm और रोंद जिंदा बरामद हुए, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर बहावलनगर में मुकदमा दर्ज करवाकर पाबंद सलासिल करवाया गया। मजीद खलीलाबाद से अहमद वल्द इकबाल से 27 लीटर देसी शराब बरामद करके थाना सिटी B डिवीज़न में मुकदमा दर्ज करवाया। मीडिया टीम अल्लाह रखा बाबर लाला मोहम्मद इकबाल से बात करते हुए पोस्ट इंचार्ज मोहम्मद इरफान SI ने बताया कि विजन के एन मुताबिक पेट्रोलिंग गंजियानी की बेहतरीन कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद गश्त इंचार्ज राव आतिर ज़ीशान ने बताया कि इंशाअल्लाह मुआशरती बुराइयों के खिलाफ पेट्रोलिंग पुलिस का जिहाद अपने शियार तवज्जो तहफ़्फ़ुज़ प्यार के मुताबिक जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं डस्का से, जहां हमारे नुमाइंदा खुर्रम मीर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार टिकट होल्डर चौधरी उमर जावेद घुमन ने गुज़िश्ता रात अपने हल्का PP 39 तहसील डस्का के मौजूदीन और ज़िला व तहसील के तंजीमीन, अहदेदारान व कारकुनान व वोटर्स के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों की शिरकत। ईद मिलन पार्टी चौधरी उमर जावेद घुमन उम्मीदवार बराए MPA PP 39 तहसील डस्का ने अपने डेरा फार्म हाउस सिटी हाउसिंग सोसाइटी में किया, जिसमें ज़िला सदर सियालकोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी अली असजद मलही, सीनियर रहनुमा फ़ाखिर निशात घुमन, ख्वाजा आतिफ पाशी, चौधरी मुर्तज़ा गुज्जर, लाला रहमत अली गोआया, जावेद अजमत रसूल, साबिक नाजिम UC घोइनकी, जुल्फ़िकार अहमद खान, उस्मान घुमन, साबिक नाजिम चौधरी इम्तियाज़ रसूल घुमन, जैन मलिक PTI वर्कर समेत तमाम ज़िला क़यादत तहरीक इंसाफ PP 39 की तमाम यूनियन कौंसल के मौजूदीन समेत तमाम बरादरियों की भरपूर अवामी शिरकत, जिसमें मौजूदीन ने उमर जावेद घुमन को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया और चौधरी उमर जावेद घुमन ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मैं अपने कायद व चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नियाज़ी का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरी पार्टी और अवामी खिदमात के पेश नज़र मुझे PP 39 के टिकट देकर जिस एतमाद का इजहार किया है। इंशाअल्लाह मैं ज़िला क़यादत समेत तमाम UC कारकुनों को साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि मेरे कायद इमरान खान हमेशा अपने वर्कर्स की इज़्ज़त करते हैं और हम भी उनको वही इज़्ज़त और मुकाम देंगे। हमारे वर्कर ही हमारा असासा हैं। आखिर में चौधरी उमर जावेद घुमन ने अपने तमाम आने वाले मौजूदीन का शुक्रिया अदा किया और उनको एक पुरतकल्लुफ़ इशाइयाँ भी दिया। खबर शामिल करते हैं भुआना से, जहां हमारे नुमाइंदा मलिक जाफर अली की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की गंदुम खरीदारी मुहिम 2023-2024 के सिलसिले में गंदुम खरीदारी और बारदाना की तकसीम का सिलसिला जारी। हुकूमत पंजाब की तरफ से PR सेंटर जामियाबाद पर 16,000 मैट्रिक टन गंदुम खरीदने का टारगेट दिया गया है। इस हवाले से फूड इंस्पेक्टर हाफिज मोहम्मद यार का कहना था कि अब तक 1,76,000 थैला बारदाना तकसीम कर चुके हैं।
जबकि 27,000 बोरी गंदुम खरीद कर चुके हैं। हाफिज मोहम्मद यार का कहना था कि 11% मॉइस्चर वाली गंदुम खरीद रहे हैं, जबकि किसी किस्म की कोई कटौती नहीं की जा रही है। तो यहाँ इंतजामिया की तरफ से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हाफिज मोहम्मद यार का कहना था कि काश्तकारों से अपील करते हैं कि हुकूमत को गंदुम दें ताकि गंदुम का बहरान पैदा ना हो। उनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से गंदुम खरीदारी का दिया गया टारगेट पूरा किया जाएगा। हमारे पीआर सेंटर जामियाबाद का टारगेट है वो 16,000 मैट्रिक टन है और हम जो इशू कर सकते हैं बारदाना वो 1,76,000 थैला, और जो हमारी वापसी हो चुकी है गंदम खरीदारी की वो 27,000 बोरी हो चुकी है। और इसके अलावा जो बाकी इंतजाम हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुकम्मल है। मार्केट कमेटी की तरफ से पानी का जितनी भी अवेलेबिलिटी है वो भी 24 घंटे इधर होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू नहीं आ रहा, कोई कटौती नहीं हो रही, शफाफियत के साथ यहाँ पे काम हो रहा है। टारगेट हम अचीव करने में इंशाल्लाह ताला दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन साजी उसका हक है। पाकिस्तान में किसी भी मदर इन लॉ की हुक्मरानी की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पर दस्तूर का खिलवाड़ होना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार जमूयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुत्तहदा मजलिस अमल हाफिज़ वहीद अहमद आवान ने किया। उन्होंने कहा कि जब सहूलतकार और फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पर असम्बलियों को तहरील किया गया उस वक्त सोमोटो लिया जाना चाहिए था। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम सब किरदारों को देख रही है और सब कुछ जान चुके हैं। हाफिज़ वहीद अहमद आवान ने मजीद कहा कि कायद जमूयत मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक मौक़िफ़ ने साबित कर दिया कि अभी कौम की उमंगों के तर्जुमान मौजूद हैं जो बिला खौफ ख़तर आइन व पार्लियामेंट और अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मेंबरान को पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पार्लियामेंट और दस्तूर की बहाली जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। पार्लियामेंट और लॉ की बालादस्ती कायम होनी चाहिए, ना कि किसी मदर इन लॉ की। उन्होंने कहा कि जिसने इदारों में तसादुम और ग्रुपिंग की बुनियाद रखी हो उससे मुज़ाकरात नहीं कानून रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा कि जमूयत उलमा इस्लाम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर दस्तूर के मुताबिक करवाने की दो टोक मौक़िफ़ रखती है। खबर शामिल करते हैं भुआना से। चक नंबर 185 दीवानपुर में जोइयां वेलफेयर मूवमेंट की तरफ से ईद मिलन पार्टी व सेमिनार का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदा मलिक जाफ़र अली की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार में चीफ सर्वेयर गुलजार अहमद जोइयां, मुमताज़ हुसैन जोइयां, वापडा ऑफिसर समेत जोइयां बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका का कहना था कि ईद मिलन पार्टी का मकसद एक जगह इकट्ठे होना, आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम करना है। जब से जोइयां वेलफेयर मूवमेंट कायम की गई है बरादरी और अहले इलाका की फलाह के लिए भरपूर काम किए जा रहे हैं। बरादरी में मुतवस्सित तबके की माली इमदाद करके उनको पाँव पर खड़ा किया जा रहा है। बच्चियों की शादियां हों या फौतगी, हर मौके पर उनकी इमदाद की जा रही है। उसके साथ बरादरी के बच्चों की तालीम पर अखराजात किए जा रहे हैं ताकि वो पढ़ लिख कर एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से मुआशरे की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। इस मौके पर जोइयां बरादरी ने इस अज़्म का इजहार किया है कि इस इत्तेहाद को हर सूरत कायम रखा जाएगा, किसी सूरत टूटने नहीं दिया जाएगा। जोइयां बरादरी ने इस मौके पर पैगाम दिया है कि हर गाँव या बरादरी की सतह पर ऐसी फलाही तंजीमें बनाई जाएँ तो मुआशरे की कई महरूमियों को दूर किया जा सकता है। इस मौके पर जोइयां वेलफेयर मूवमेंट की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी पर गुलजार अहमद जोइयां, असद अली कादरी जोइयां व दीगर को शील्ड्स अवार्ड दिए गए। समंदरी पंजाब असम्बली के 2 सूबाई हलकों में PP 103 और PP 104 के 43 उम्मीदवारान को रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से निशानात अलॉट कर दिए गए। समंदरी PP 103 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी आरिफ महमूद गुल को PTI का निशान बल्ला अलॉट कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक PP 103 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राना मोहम्मद फ़ारूक सईद खान को तीर का निशान अलॉट किया गया, जबकि PP 104 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी आदिल परवेज़ गुज्जर को PTI का बल्ला का निशान अलॉट हुआ, जबकि PP 104 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद बिलाल फ़ारूक को तीर का निशान अलॉट किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर्स के मुताबिक PP 103 और PP 104 से 32 आज़ाद उम्मीदवारों को मुख्तलिफ निशानात अलॉट कर दिए गए हैं और नून लीग की जानिब से इलेक्शन का बाइकआउट, किसी भी उम्मीदवार को शेर का निशान अलॉट ना हो सका। PP 103 और PP 104 से 11 उम्मीदवारान पार्टी निशानात से इलेक्शन लड़ेंगे। खबर शामिल करते हैं भुआना से, जहां हमारे नुमाइंदा मलिक जाफ़र अली की रिपोर्ट के मुताबिक सियासत में गहमा गहमी और जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया। हल्का PP 96 में सैयद ताहिर शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार मैडम फ़खरुन्निसा के हक़ में दस्तबरदार हो गए और उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया।
तकरीब में सैयद हसन मुर्तज़ा, तहसील सदर पीपल्स पार्टी जावेद गुलफाम कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी इरफान खान खनवाना, नाइब सदर वाजिद अली कुरैशी, सिटी सदर शहराज खान बलोच के अलावा पीपल्स पार्टी के अहदेदारान व कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। इसी पर सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं जो सबके सामने हैं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हमेशा गरीब लोगों की हमदर्द रही और आज भी हमारी पार्टी गरीबों के हक में खड़ी है। उम्मीदवार MPA डॉक्टर फ़खरुन्निसा का कहना है कि जिस तरह मेरे वालिद डॉक्टर इरशाद अहमद ने मुल्क भर की आवाम की बेलोस खिदमत की हैं, वो ढकी छुपी नहीं है और मैं इंशाअल्लाह कामयाब होकर अपनी कायद शहीद बेनज़ीर भुट्टो और अपने वालिद डॉक्टर इरशाद के नक्श कदम पर चलकर भुआना की आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरूँगी। और मैं सैयद ताहिर हुसैन शाह का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मेरी हिमायत का ऐलान किया है और तकरीब में शिरकत करने वाले सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। खबर शामिल करते हैं जैकबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला के दौरान शहीद और जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों का मुकदमा 23 अफराद पर दर्ज, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। डेरा लैयार और सिब्बी में हज़ारों की तादाद शहरियों समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ जैकबाद के थाना मौलादात की हुदूद जागीर के इलाके में बलोचिस्तान पुलिस की जानिब से मगवी फुरकान सोमरों की बाजियाबी के दौरान डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में एक इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। इस ऑपरेशन में बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के पुलिस नफरी ने हिस्सा लिया, मगर इस ऑपरेशन में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की मैयत को जैकबाद के सिविल अस्पताल लाया गया और बाद में उनको जाफराबाद और सिब्बी उनके आबाई इलाकों की जानिब रवाना किया गया, जहाँ पर सरकारी एजाज़ के साथ हज़ारों की तादाद में शहरियों ने शहीदों के नमाज जनाजा में शिरकत की, जबकि इन शहीदों का 23 अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया। खबर शामिल करते हैं हाला से, जहां हमारे नुमाइंदा नूर मोहम्मद मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक मिटियारी पुलिस की जानिब से मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा। SHO मिटियारी जुल्फ़िकार ओढ़ाना के मुताबिक पुलिस को गश्त के दौरान खुफिया इत्तला मिली कि चंद जुराइम पेशा अफराद वारदात की नीयत से फुराल वाटर के करीब खड़े हैं। पुलिस के वहां पहुंचने पर मुलजिमान ने पुलिस मोबाइल देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक मुलजिम जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने अपनी तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अल्लाह विरायो उर्फ केलो वल्द करीम बख्श मजीदाना के नाम से हुई है। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ थानों पर डकैती, चोरी समेत संगीन जुराइम के मुतादिद मुकदमात भी दर्ज हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां फुटेज की मदद से हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लियाकताबाद पुलिस की 15 कॉल पर कार्रवाई, हवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम मौके से गिरफ्तार। फुटेज में मुलजिम को हवाई फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मुलजिम दानिश को पिंडी राजपूता से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम से असलहा बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से SP डॉक्टर अमारा शिराजी ने फरमाया कि नाजायज़ असलहा फायरिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। खबर शामिल करते हैं शहदादपुर से, जहां ऑल रेवेन्यू एम्प्लॉइज यूनियन सिंध की जानिब से ठट्टा ज़िला के अपने साथी तपेदार पर कब्ज़ा माफिया की जानिब से कातलाना हमले के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। हमारे नुमाइंदा अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शहदादपुर ऑल रेवेन्यू एम्प्लॉइज यूनियन सिंध के सदर एजाज कुरैशी, मंजूर मलिक, नवाज भानोजो, निसार डाहिरी, अकील अबड़ू व दीगर ने अपने रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स में सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़िश्ता दिन ज़िला ठट्टा के 103 मोरी पर कोर्ट के अहकाम से लैंड ग्रिबर से जब पुलिस के साथ कब्ज़ा छुड़ाने के लिए जा रहे थे, कब्ज़ा माफिया वालों की सीधी फायरिंग से हमारा तपेदार भाई अलमदार शाह उर्फ जहांगीर शाह को दिमाग में गोली लगने से वो अस्पताल में दम तोड़ गए। उन्होंने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि हम हुकूमत के हर फैसले को कबूल करके महाज पर जाते हैं, लेकिन अफसोस कि हमको कहीं भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता और हम रोज़ाना ड्यूटी के दौरान कई खतरात में घिरे रहते हैं। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें माजी की तरह मजिस्ट्रेट इख्तियारात दिए जाएँ ताकि हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकें। दोस्तों, ये तो आज असाई एहतजाज कयो आहे, हिन वक़्तु एहतजाज जेको आहे पूरी सिंध में जारी आहे। 12 बजे खां 2 बजे ताईं रेवेन्यू जो तमामु कमु जेको आहे मुअत्तल रहंदो। हुनजो सबबु इहो आहे त ठट्टे में कोर्ट जे तरफ़ां पोज़ीशन ख़ाली करण लाइ जॾहिं रेवेन्यू जो स्टाफ मुख़्तियारकार ऐं तपेदार ऐं पुलिस उते पहुती आहे त उते कब्ज़ा माफिया जेको आहे त हुननि ते डायरेक्ट फायरिंग करे ॾिनी आहे। उनजे नतीजे खबर शामिल करते हैं कोट राधा किशन से, जहां डकैतियों का ना रुकने वाला सिलसिला ना थम सका।
सुबह फजर के वक्त 6 मुसल्लह डाकुओं ने निजी हाउसिंग सोसाइटी हाजी पार्क फेज 2 में मलिक फरमाइश के घर वारदात करके फरार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं कोट राधा किशन से हमारे नुमाइंदे राना महबूब की इस रिपोर्ट में। जी, कोट राधा किशन में जहां पर डकैतियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आज सुबह ही हाजी पार्क में डाकू दीवार फलांकर घर में दाखिल हुए और घर वालों को यरगमाल बनाकर 12 लाख नकदी, 15 तोले तलाई जेवरात, लाइसेंसी असला लूट कर फरार हो गए। सोसाइटी मकीनों ने डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर एहतजाज करते हुए कहा कि आज डाकुओं की मुकम्मल हैट्रिक हो गई है और डाकुओं को गिरफ्तार करने में पुलिस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। इलाका मकीनों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब, CTV, कोट राधा किशन। खबर शामिल करते हैं जैकबाद से, जहां हमारे नुमाइंदा नदीम लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली का मुंह बोलता सबूत मोहल्ला सबायो गढ़ी नालियों की निकासी न होने की वजह से गंदा पानी गलियों रास्तों पर आ गया और खाली प्लॉट पर जमा हो रहा है और वहां से कई किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। गंदा पानी जो कि कई महीनों से जमा हो रहा है वो बीमारियों का बाइस बन सकता है। अहले इलाका का DC जैकबाद और CM सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतालबा है कि नालियों की निकासी और साफ सुथरी करवाई जाए ताकि हम अहले मोहल्ला बड़ी बीमारियों से महफूज रहें। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से, जहां डॉक्टर दौलत जमाली का कहना है कि आलमी सतह पर हिफाजती टीकों के हवाले से बेदारी मुहिम हमारी नस्लों की सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत है। हमारे नुमाइंदा तसव्वुरुल हसन सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा सेहत हुकूमत सिंध की जानिब से दी बिग कैच अप तहीम के तहत मोरखा 24 ता 30 अप्रैल 2023 को हिफाजती टीकों का आलमी हफ्ता मनाया गया। इस ज़मन में हुकूमत सिंध, महकमा सेहत, शहीद बेनज़ीराबाद और पाथफाइंडर इंटरनेशनल के इश्तराक से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिससे खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शहीद बेनज़ीराबाद डॉक्टर दौलत जमाली ने कहा कि दी बिग कैच अप तहीम के तहत आलमी सतह पर 24 से 23 अप्रैल 2023 तक हिफाजती टीकों का हफ्ता मनाते हुए हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है, जो हिफाजती टीकों से इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वबाई अमराज के नुकसानात का हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब इन हिफाजती टीकों से दूर रहने के नतीजे में वाक़ हुए हैं। इसलिए अब हमें अपने तमाम हिफाजती टीकों के फ़वाइद से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है। खबर शामिल करते हैं जामशोरों से, जहां हमारे नुमाइंदा हुसैन बख्श नारीजो की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मुश्ताक अहमद जतोई ने PDMA सिंध की जानिब से महकमा मौसमियात की तरफ से इम्कानी बारिशों की पेशरफ्त करने के बाद जारी किए गए हिदायत के तहत ज़िला के अवाम को तकालीफ से बचाने और बारिश के पानी की निकासी के लिए तमाम ताल्लुकों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, लोकल गवर्नमेंट, सेहत, म्यूनसिपल और टाउन कमेटी के अमलदारों समेत मुताल्लिका महकमों के अमलदारों को सख्ती से हिदायत करते हुए कहा है कि महकमा मौसमियात की जानिब से 28 अप्रैल से 3 मई तक ज़िला में इम्कानी बारिशों की पेशरफ्त की गई है। इसलिए तमाम मुताल्लिका अमलदारान अपने अपने महकमे की जानिब से कंट्रोल रूम कायम करें। गटर, नालों, लाइनें, ड्रेनेज नालियों की सफाई, पानी के निकालने की तमाम मशीनरी को चालू हालत में रखने, मशीनरी को फाल बनाने, पंपिंग स्टेशन में बिजली की फराहमी और स्टैंड बाय जनरेटर की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जाएं। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही ना की जाए ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी को यकीनी बनाकर आवाम को परेशानी से बचा सकें। इस सिलसिले में आवाम की शिकायत सुनने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। खानका डोगरा के नवाही गांव छीना वर्का में पंजाब की सकाफत को जिंदा रखने का आज़म। ऑल पंजाब देसी घोड़ों की दौड़ के हुए मुकाबले, पंजाब भर से घोड़ मालकान की शिरकत। मेहमान खुसूसी हाजी याकूब चाहल उम्मीदवार सूबाई असम्बली पंजाब की शिरकत। रेस जीतने वाली घोड़ों को ट्रॉफी, मालिक को पग इनाम दी गई। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा CTV न्यूज़ हाजी रमज़ान कम्बो की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खानका डोगरा के नवाही गांव छीना विरका में सरदार सरफराज अहमद डोगर, सरदार अब्बास बलाल डोगर, सरदार अब्दुल मालिक डोगर, शहजाद शेर मट्टू चीफ ऑर्गेनाइजर ने घोड़ दौड़ आल पंजाब देसी घोड़ों की दौड़ के मुकाबले करवाए, जिसमें 50 से ज्यादा घोड़ों की शिरकत। इलाके भर के लोगों की तवज्जो का मरकज, जोशो खरोश काबिले दीद, मुर्दा सकाफत को दोबारा जिंदा करने का शुक्रिया। मोटरसाइकिल और गाड़ियों ने घोड़ों के शौकीन हजरात और घोड़ सवारी को घोड़ दौड़ को खत्म करके रख दिया है। मजीद हुकूमती सतह पर और इलाकाई सतह पर सरपरस्ती की जरूरत है
ताकि लोगों को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने को मिलते रहें। मुकाबलों में पंजाब भर के गोड़ मालकान की शिरकत और लोगों की हौसला अफजाई करने का अताअत गराइयों से शुक्रिया अदा किया। आइंदा इसी अज़म को जारी रखने का फैसला। मुकाबलों के मेहमान खुसूसी हाजी मोहम्मद यकूब चाहल, उम्मीदवार सूबाई असम्बली और राना अकबर अली खान की खुसूसी शिरकत और जीतने वाली घोड़े के मालकान को ट्रॉफी और पग इनाम दी। खबर शामिल करते हैं जाम शोरों से, जहां कोटरी के इलाके उमेर टाउन का रिहायशी 9 साला बच्चा रोलो कुत्ते के काटने से शदीद जख्मी हो गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन बख्श नारीजो से। दवाई दे रहे हैं ना, ये शिकायत के लिए गलत है। दवा ऐसे मिलेगी कहीं जाम मिली। ये आपके पास शिकायतें चल रही है कि इंसान को कोई जानवर काटने की कोई भी वैक्सीन मौजूद नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से चल रही है कि वैक्सीन मौजूद नहीं है। अभी आप बताएं कौन सी वैक्सीन आपके पास मौजूद है और जो ये कंप्लेन हुई है सही है या गलत है? भाईजान, हमारे पास डाकबाइट एंटी रेबीज है और एंटी स्नेक बाइट ASV है, जो हमारे पास 24 घंटे अवेलेबल है और हम सुबह के टाइम हम खुद देते हैं। उसके बाद हम बंदा रिपोर्ट किया हुआ है मेरे सामने, उसके पास रखे जाते हैं 24। उसके पास अवेलेबल है। ईद की छुट्टियों की वजह से हमने उसके पास भी रखे थे। और हम पता चलो कि डार्क वाइट के केस तो हमारे पास आते रहते हैं और हमारे इलाके में हमारे कोटरी और साइट एरिया के हवाले से इस डॉग्स बहुत हैं। इस वजह से मरीज़ भी ज़्यादा आते हैं और हमने कोशिश की है कि ये जो है डॉग बाइट, स्नेक बाइट और लिशमनियासिस के केसेस जो हैं वो हमारे पास वैक्सीन मौजूद हो, वो हमारे पास मौजूद है। ये बच्चा आया था और जो है इसको बड़ा बुरे तरीके से कुत्तों ने काटा था। उसको मैनेज किया हमने, जो ड्यूटी डॉक्टर था उसने मैनेज किया। उसके बाद जो है उसको 15 स्टिच लगे। उसको जो है स्टिच लगा के उसको ड्रेसिंग करके उसको जो है हेड इंजरी थी, इस वजह से हमने न्यूरो सर्जरी वार्ड हैदराबाद में भेज दिया कि खुदा न खास्ता अगर कोई मसला ना बने, उसकी वजह से जो है फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमने रेफ़र किया। बाकी जो है डार्क बाइट की, स्नेक बाइट की और लिशमनियासिस की और जो है वैक्सीन हमारे पास मौजूद है। दवाइयाँ हमारे पास मौजूद हैं, मगर हम कहेंगे कि हमारे तालका लेवल की बजट है, तालका लेवल की मेडिसन है। फिर भी हम ऑपरेशन थिएटर, OPD, इमरजेंसी में कोशिश कर रहे हैं कि दवाई की कमी ना रहे। मेहरबानी। समंदरी में शाहाना शादी की तकरीब। शादी को यादगार बनाने के लिए बारातियों ने मोबाइल फ़ोन्स, घड़ियां और नोट निछावर किए। बारात पर नोट लूटने वाले के मोबाइल फ़ोन्स लूटकर वारे नियारे हो गए। बाराती पाकिस्तानी और गैर मुल्की करेंसी नोट भी लुटाते रहे। समंदरी से निकली शाहाना बारात, जिसमें बारातियों ने मुल्की और गैर मुल्की करेंसी के नोट निछावर किए। बारातियों ने लाखों रुपए मालियत के सैकड़ों मोबाइल फ़ोन्स और घड़ियों की बारिश कर डाली। अशफाक मुश्ताक नामी दुल्हा की बारात पर भाइयों ने मोहब्बत का इजहार करते हुए लाखों रुपए हवा में उड़ाने के साथ मोबाइल फ़ोन्स, कीमती घड़ियां भी लुटाईं। घड़ियां, मोबाइल फ़ोन्स लूटने वाले नोटों के साथ घड़ियां, मोबाइल लूटकर खुश होते रहे। दुल्हा के भाई गुलाम शब्बीर मुश्ताक का कहना था कि हम अपने भाई की शादी में कुछ अलग करना चाहते थे। लग्जरी गाड़ियों पर मुश्तमिल बारात समंदरी से फैसलाबाद रवाना हुई। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमूयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुत्तहदा मजलिस अमल हाजी रशीद अहमद आवान, साबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर शहीद रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ियत के लिए उनके आबाई घर ताजबी खैल FR लकी मरवत पहुँच गए। मुफ्ती शहीद के वालिद भाई मुफ्ती अहमद मुनीर व दीगर अहले खाना व जमाती अहबाब से मुलाकात और इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की और कब्र पर हाजिरी दी। उनके हमरा JUI ज़िला बहावलनगर के रहनुमा मुफ्ती बदर आलम और साबिक उम्मीदवार जनरल कौंसलर अजमत अली मौजूद थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन साजी उसका हक है। लाडले ने पूरी कौम और इदारों को मकबूलियत के दौराहे पर लाखड़ा किया है। पाकिस्तान में किसी भी मदर इन लॉ की हुक्मरानी की कोई गुंजाइश नहीं है और ना ही किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पर दस्तूर का खिलवाड़ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में शामिल ना होने का मौलाना फजलुर रहमान का फैसला दुरुस्त नताइज का हामिल है। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम सब किरदारों को देख रही है और सब कुछ जान चुके हैं।